कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। सीखने के उद्देश्य। इस पाठ में यूजर दिए गए पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रोग्रामिंग के अंतर्गत निर्णय लेना, कंडीशंस, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स, इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, फॉर लूप्स, इन्फिनिट लूप्स, स्विच स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। निर्णय लेना क्या है? वांछित परिणाम के लिए विवेकपूर्ण विचार कर उपलब्ध विकल्पों में से सही क्रिया का चुनाव करना निर्णय लेना या डिसीजन मेकिंग कहलाता है। सी सहित किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में अधिकांश कंट्रोल स्टेटमेंट्स किसी कंडीशनल टेस्ट पर निर्भर करता है जो एक कार्यविधि को तय करती हैं। कंडीशनल टेस्ट ट्रू या फॉल्स में मूल्यांकन करता है। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में मूल्यांकन करना तथा एक निष्कर्ष निकालने के सिद्धांत को ही डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ट्रू को यस माना जाता है और इसे एक भी मानते हैं। फॉल्स को नो माना जाता है और इसे शून्य भी मानते हैं। डिसीजन मेकिंग तथा कंडीशंस। डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में प्रोग्रामर एक या एक से ज्यादा कंडीशंस जिनका मूल्यांकन प्रोग्राम द्वारा करना है उसे स्पष्ट रूप से बताता है। साथ ही वह स्टेटमेंट देता है जो कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है या फिर विकल्प के रूप में कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं। अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किसी खास डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया के इस प्रकार के रूप होते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये मानकर चलती है कि कोई भी नॉन जीरो तथा नॉन नल वैल्यूज ट्रू या सही होती है तथा यदि वो जीरो या नल में से एक हो तो उसे फॉल्स या गलत माना जाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिए गए प्रकार के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को उपलब्ध कराती हैं। निर्णय एक शब्द है जो सामान्यतः एक पल में उस स्थिति में लिया जाता है जब कोई कई विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करता है। प्रोग्रामिंग लिखते समय इस सिद्धांत का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हमें प्रोग्राम को इतनी क्षमता प्रदान करनी होती है कि वो यूजर द्वारा दिए गए विभिन्न इनपुट्स के आधार पर स्वतः निर्णय ले सके। जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप कुछ कोड प्रदान करें जो सिर्फ उसी वक्त एग्जीक्यूट होंगे जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन की पूर्ति होगी। इन कंडीशंस की कंप्यूटर स्वतः जांच करता है जब यूजर इनपुट्स देता है। सी लैंग्वेज में अनेक विधियां होती हैं जिनका प्रयोग कर एक उपयुक्त स्टेटमेंट्स के सेट को यूजर के इनपुट के आधार पर चयन किया जा सकता है। गिनती के आधार पर कुल मिलाकर डिसीजन लेने के 4 भिन्न तरीके हैं जो इस प्रकार से हैं: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर्स, स्विच स्टेटमेंट। रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग एक्सप्रेशंस की तुलना करने और प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जैसे कि y क्या 100 से बड़ा है या फिर z क्या 0 के बराबर है। जिन एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वह मूल्यांकन सही, ट्रू, एक या फिर गलत, फॉल्स, 0 में बतलाता है। ट्रू को यस के तुल्य माना जाता है और जो एक के भी तुल्य है। फॉल्स को नो के तुल्य माना जाता है और जो 0 के भी तुल्य है। वह एक्सप्रेशन जो रिलेशनल ऑपरेटर के विभिन्न रूपों का उपयोग कर बनाया जाता है उसे रिलेशनल ऑपरेटर एक्सप्रेशन या कंडीशन कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर। सी रिलेशनल ऑपरेटर इस प्रकार से हैं: लेस देन या बराबर, ग्रेटर देन या बराबर, बराबर नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर। परिचय। लॉजिकल ऑपरेटर यूजर को 2 या 2 से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को संयुक्त कर सिंगल एक्सप्रेशन बनाने देता है जिसका मूल्यांकन या तो ट्रू या फिर फॉल्स में होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड, और तथा नॉट होते हैं।
जैसा कि दी गई तालिका में दिखाया गया है। लॉजिकल ऑपरेटर वाला एक्सप्रेशन ट्रू, एक या फॉल्स, शून्य में मूल्यांकन करता है। ट्रू को यस के समान माना जाता है और जो एक के भी समान है। फॉल्स को नो के समान माना जाता है और जो शून्य के भी समान है। कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। प्रोग्राम के कंट्रोल स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने के क्रम को मॉडिफाई करता है। प्रोग्राम के कंट्रोल स्टेटमेंट्स परिस्थिति के अनुसार दूसरे प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को कई बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर उसे एग्जीक्यूट होने से रोक सकते हैं। इफ स्टेटमेंट सी प्रोग्राम के कई कंट्रोल स्टेटमेंट्स में से एक है। अपने मूल रूप में इफ स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन का मूल्यांकन करता है और उसी के आधार पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने का निर्देश देता है। इफ स्टेटमेंट, यदि इफ एक्सप्रेशन का निष्कर्ष सही या ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। यदि इफ स्टेटमेंट निष्कर्ष देता है गलत या फॉल्स तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। इन दो में से किसी भी स्थिति में इफ स्टेटमेंट के बाद आने वाले कोडों पर एग्जीक्यूशन लागू हो जाता है। स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन के निष्कर्ष पर निर्भर करता है। इफ एक्सप्रेशन लाइन तथा स्टेटमेंट लाइन मिलकर एक पूर्ण इफ स्टेटमेंट बनाते हैं, वे अलग अलग स्टेटमेंट्स नहीं होते। एक इफ स्टेटमेंट कई यानी मल्टीपल स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन को एक कंपाउंड स्टेटमेंट या ब्लॉक के प्रयोग से नियंत्रित कर सकता है। एक ब्लॉक दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है जिसे मजले कोष्ठक या ब्रेसेस में रखते हैं। एक ब्लॉक को एक स्टेटमेंट की ही तरह कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट के सिंटैक्स की सूची यहाँ दी गई है। यह अपने सबसे सरल रूप में एक इफ स्टेटमेंट है। यदि या इफ एक्सप्रेशन सत्य या ट्रू है तो स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूट किया जाता है। यदि एक्सप्रेशन असत्य है तो स्टेटमेंट एक को नकार दिया जाता है, अर्थात एग्जीक्यूट नहीं होता है। इफ स्टेटमेंट प्रोग्राम के उदाहरण। एल्स स्टेटमेंट, एक इफ स्टेटमेंट में विकल्प के रूप में एक एल्स क्लॉज हो सकता है। एल्स क्लॉज को इंक्लूड करना दिखाया गया है। यदि एक्सप्रेशन का निष्कर्ष सत्य है, स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूट किया जाता है। यदि एक्सप्रेशन का निष्कर्ष असत्य है तो स्टेटमेंट दो एग्जीक्यूट किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट एक तथा स्टेटमेंट दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स या ब्लॉक्स हो सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ तथा एल्स क्लॉज का मिश्रित रूप इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। यह इफ एल्स स्टेटमेंट का सरलतम रूप है। यदि एक्सप्रेशन सत्य है, स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूट होता है, अन्यथा स्टेटमेंट दो एग्जीक्यूट होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट, यह एक नेस्टेड इफ है। यदि पहला एक्सप्रेशन एक सत्य है, स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूट होता है, इससे पहले कि प्रोग्राम अगले स्टेटमेंट पर कार्यवाही करे। यदि पहला एक्सप्रेशन सत्य नहीं हो तो दूसरा एक्सप्रेशन दो की जांच की जाती है। यदि पहला एक्सप्रेशन सत्य नहीं हो और दूसरा सत्य हो तो स्टेटमेंट दो को एग्जीक्यूट किया जाता है। यदि दोनों एक्सप्रेशंस असत्य हों तो स्टेटमेंट तीन एग्जीक्यूट होता है। तीनों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोग्राम के उदाहरण। लूप्स, एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब आपको एक ब्लॉक को कई बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़े। सामान्यतः स्टेटमेंट्स को क्रम से ही एग्जीक्यूट करते हैं। किसी फंक्शन में पहले स्टेटमेंट को सर्वप्रथम एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद दूसरे और तीसरे को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या भाषाएं विभिन्न कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को उपलब्ध कराती हैं जो ज्यादा जटिल एग्जीक्यूशन पाथ पर विचार करती हैं। एक लूप स्टेटमेंट हमें एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स के समूह को बारंबार एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है। अधिकांश प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या भाषाओं में लूप स्टेटमेंट का सामान्य रूप निम्न होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिए गए प्रकार के लूप उपलब्ध कराती है
जो लूप की जरूरतों को संभाल सके। व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। व्हाइल स्टेटमेंट, जिसे व्हाइल लूप भी कहते हैं, एक स्टेटमेंट ब्लॉक को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक निर्दिष्ट कंडीशन सत्य होती है। व्हाइल स्टेटमेंट के दिए गए रूप होते हैं। कंडीशन कोई भी सी एक्सप्रेशन है और स्टेटमेंट एकल या मिश्रित या कंपाउंड सी स्टेटमेंट है। व्हाइल स्टेटमेंट। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एक व्हाइल स्टेटमेंट में प्रवेश करता है तो दी गई घटनाएं होती हैं। एक्सप्रेशन के कंडीशन की जांच की जाती है। यदि कंडीशन के जांच का निष्कर्ष फॉल्स अर्थात 0 है आता है तो स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाता है और एग्जीक्यूशन व्हाइल स्टेटमेंट के बाद आए पहले स्टेटमेंट पर आ जाता है। यदि कंडीशन के जांच का निष्कर्ष सत्य अर्थात नॉन जीरो आता है तो सी स्टेटमेंट अथवा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूशन स्टेप 1 पर वापस आता है। व्हाइल स्टेटमेंट प्रोग्राम के उदाहरण। फॉर लूप। परिचय। फॉर स्टेटमेंट में एक सी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होता है जो एक या अनेक स्टेटमेंट ब्लॉक को निश्चित बार एग्जीक्यूट करता है। इसे कभी कभी फॉर लूप भी कहते हैं क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मिसाल के तौर पर एक ही स्टेटमेंट से होकर जाता है। एक फॉर स्टेटमेंट के दिए गए घटक होते हैं। इनिशियल, कंडीशन और इंक्रीमेंट सभी सी एक्सप्रेशंस हैं और स्टेटमेंट एकल या संयुक्त, सिंगल और कंपाउंड सी स्टेटमेंट होती हैं। फॉर स्टेटमेंट। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फॉर स्टेटमेंट में प्रवेश करता है तो दी गई घटनाएं होती हैं। एक्सप्रेशन इनिशियल का मूल्यांकन किया जाता है। इनिशियल सामान्यतः एक असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है जो एक वेरिएबल को एक नियत मान देता है। एक्सप्रेशन कंडीशन का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ कंडीशन विशिष्ट रूप से एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है। यदि कंडीशन असत्य सिद्ध हो अर्थात 0 तो फॉर स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाता है और एग्जीक्यूशन फॉर स्टेटमेंट के बाद आए पहले स्टेटमेंट पर आ जाता है। यदि कंडीशन सत्य सिद्ध होता है अर्थात नॉन जीरो तो सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट की जांच की जाती है और एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन कंडीशन वापस आ जाता है। फॉर लूप स्टेटमेंट के उदाहरण प्रोग्राम। डू व्हाइल लूप। सी में लूप का तीसरा प्रकार है डू व्हाइल लूप, जो एक स्टेटमेंट ब्लॉक को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन सत्य हो। डू व्हाइल लूप कंडीशंस की जांच लूप के अंत में करता है, लूप के शुरुआत में नहीं, जैसा कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में किया जाता है। डू व्हाइल लूप की रचना निम्नानुसार होती है। डू व्हाइल लूप। कंडीशन कोई भी सी एक्सप्रेशन होता है और स्टेटमेंट एकल या संयुक्त सी स्टेटमेंट होता है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एक डू व्हाइल लूप में प्रवेश करता है तो दी गई घटनाएं होती हैं। स्टेप 1 स्टेटमेंट्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है। स्टेप 2 कंडीशन की जांच की जाती है। स्टेप 3 यदि यह सत्य या ट्रू है तो एग्जीक्यूशन स्टेप 1 पर वापस आ जाता है। स्टेप 4 यदि यह असत्य है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है। डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप से जुड़े स्टेटमेंट्स कम से कम एक बार अवश्य ही एग्जीक्यूट होते हैं। इसका कारण यह है कि टेस्ट कंडीशन की जांच लूप के अंत में होती है, ना कि शुरुआत में। इसके विपरीत फॉर लूप्स और व्हाइल लूप कंडीशंस की जांच लूप के शुरुआत में ही करते हैं, अतः उनसे जुड़े स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ही नहीं होते हैं यदि टेस्ट कंडीशन प्रारंभ में ही फॉल्स हो। डू व्हाइल लूप फॉर तथा व्हाइल लूपों की तुलना में प्रायः कम उपयोग किए जाते हैं। यह सबसे उपयुक्त तब होता है जब लूप से जुड़े स्टेटमेंट्स को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होना होता है। यूजर इसी कार्य को व्हाइल लूप का प्रयोग करके भी पूरा कर सकता है, बशर्ते कि वह यह निश्चित कर ले कि जब एग्जीक्यूशन लूप में प्रवेश करे तो टेस्ट कंडीशन सत्य हो। डू व्हाइल लूप का उदाहरण प्रोग्राम। नेस्टेड लूप।
परिचय। एक नेस्टेड लूप लूप के अंदर लूप होता है, एक आंतरिक लूप जो एक बाहरी लूप के बॉडी के अंदर हो। इसके दिए गए घटक होते हैं। नेस्टेड लूप, इनमें ऐसा होता है कि आउटर लूप के पहली बार एग्जीक्यूट होते ही इनर लूप ट्रिगर हो जाता है, जो एग्जीक्यूट होकर कार्य संपन्न कर देता है। तब आउटर लूप के दूसरी दफा एग्जीक्यूट होते ही इनर लूप फिर से ट्रिगर हो जाता है। यह क्रिया कई बार दोहराई जाती है जब तक कि आउटर लूप कंडीशन असत्य ना हो जाए, अर्थात फिनिश ना हो जाए। निसंदेह आउटर अथवा इनर लूप में से किसी एक में भी अवरोध आ जाए तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। जब यूजर दो लूपों को नेस्ट करता है तो आउटर लूप इनर लूप के बार बार दोहराने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यद्यपि सभी प्रकार के लूपों को नेस्ट किया जा सकता है, सामान्यतः फॉर लूप को ही नेस्ट किया जाता है। अपरिमित या इन्फिनिट लूप। इन्फिनिट लूप वह लूप है जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता। जब कंडीशन लूप के एग्जीक्यूशन को नियंत्रित करती है और वह कभी भी असत्य नहीं होती, तो लूप कभी भी एग्जीक्यूशन बंद नहीं करता है। ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ दिखाया गया है। इन्फिनिट लूप, कोई एक इन्फिनिट लूप को बनाता है। वन क्रिएट्स एन इन्फिनाइट लूप। कोई कंडीशन जिसे व्हाइल जांच करता है कांस्टेंट एक होती है, जो हमेशा सत्य है और प्रोग्राम उसे बदल नहीं सकता। क्योंकि एक अपने आप कभी भी नहीं बदल सकता, लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। फॉर स्टेटमेंट में से भी एक इन्फिनिट लूप बनाया जा सकता है। लूप्स। इन्फिनिट लूप। इन्फिनिट लूप के उदाहरण प्रोग्राम। स्विच स्टेटमेंट। परिचय। स्विच स्टेटमेंट सी में सबसे ज्यादा लचीला प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, जो दो से ज्यादा मानों वाले एक्सप्रेशन के आधार पर विभिन्न स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। पहले के कंट्रोल स्टेटमेंट्स जैसे कि इफ स्टेटमेंट सिर्फ उन्हीं एक्सप्रेशंस की जांच तक सीमित थे जिनके सिर्फ दो वैल्यूज हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। दो से ज्यादा वैल्यूज वाले एक्सप्रेशन में प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूजर को मल्टीपल नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स का उपयोग करना पड़ता है। इसका उद्देश्य है किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन के मान को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फ्लो को नियंत्रित करने की अनुमति देना। एक स्विच स्टेटमेंट कई अलग अलग स्टेटमेंट्स के इर्द गिर्द परिभाषित की जाती हैं। स्विच केस। एक स्विच केस के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। स्विच केस स्टेटमेंट में से एक्सप्रेशन कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका मूल्यांकन इंटीजर वैल्यू में आता है, टाइप लॉन्ग, इंट और कैर। स्विच स्टेटमेंट एक्सप्रेशंस की जांच करता है और वैल्यू को प्रत्येक केस लेबल के टेम्पलेट से तुलना करता है और तब दिए गए में से कोई एक घटना होती है। यदि एक्सप्रेशन तथा किसी एक केस लेबल के टेम्पलेट्स के बीच मिलान हो जाता है तो एग्जीक्यूशन को उस केस लेबल के स्टेटमेंट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि मिलान नहीं हो पाता है तो एग्जीक्यूशन को ऑप्शनल डिफॉल्ट लेबल के स्टेटमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि ना तो मिलान हो और ना ही कोई डिफॉल्ट लेबल हो तो एग्जीक्यूशन को स्विच स्टेटमेंट के कोष्ठक या ब्रेस के बाद आए पहले स्टेटमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्विच केस स्टेटमेंट के लिए उदाहरण प्रोग्राम। ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट को फॉर लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप के बॉडी में ही प्रयोग किया जा सकता है। जब एक ब्रेक स्टेटमेंट का सामना होता है तो एग्जीक्यूशन लूप से बाहर आ जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट। उदाहरण के अनुसार फॉर लूप 10 बार एग्जीक्यूट होगा यदि इसे स्वयं पर छोड़ दिया जाए। छठी बार दोहराए जाने पर काउंट 5 के बराबर होता है और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, जिससे फॉर लूप टर्मिनेट हो जाता है। एग्जीक्यूशन तब फॉर लूप क्लोजिंग कोष्ठक के ठीक अगले स्टेटमेंट को पास हो जाता है। जब एक ब्रेक स्टेटमेंट नेस्टेड लूप के अंदर पाया जाता है तो यह प्रोग्राम सिर्फ सबसे अंदर के लूप से ही बाहर निकलता है। ब्रेक स्टेटमेंट लूप को समाप्त कर प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के बाहर के अगले स्टेटमेंट पर ले जाता है।
ब्रेक स्टेटमेंट सबसे छोटे डू, फॉर, स्विच या व्हाइल स्टेटमेंट को समाप्त करता है। ब्रेक स्टेटमेंट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रेक स्टेटमेंट के इस प्रकार के दो उपयोग हैं। जब ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर होता है तो लूप तुरंत ही टर्मिनेट हो जाता है और प्रोग्राम कंट्रोल लूप के बाहर के पहले स्टेटमेंट पर कार्य शुरू कर देता है। इसका उपयोग स्विच स्टेटमेंट के एक केस को टर्मिनेट करने के लिए भी हो सकता है। ब्रेक स्टेटमेंट के उदाहरण प्रोग्राम। कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट की ही तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग सिर्फ फॉर लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप के बॉडी में ही किया जा सकता है। जब एक कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो संलग्न लूप की पुनरावृत्ति तुरंत हो जाती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट तथा लूप की सीमा के बीच के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। कंटिन्यू को लूप के अंदर प्रयोग करते हैं। यह प्रोग्राम कंट्रोल को मौजूदा लूप के शेष भाग की पुनरावृत्ति को छोड़ने को मजबूर करता है और अगली पुनरावृत्ति को लागू करने को कहता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट के उदाहरण इस प्रकार से हैं। गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट सी के अनकंडीशनल जंप या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन गो टू स्टेटमेंट में प्रवेश करता है, एग्जीक्यूशन तुरंत ही गो टू स्टेटमेंट के द्वारा निर्धारित लोकेशन पर जंप कर जाता है। यह स्टेटमेंट अनकंडीशनल होता है क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा जंप हो जाता है जब भी एक गो टू स्टेटमेंट का सामना होता है। जंपिंग प्रोग्राम के किसी कंडीशन पर निर्भर नहीं करता है। एक गो टू स्टेटमेंट और इसके टारगेट को एक ही फंक्शन में अवश्य ही होना चाहिए, परंतु वे अलग अलग ब्लॉक में हो सकते हैं। प्रायः एक ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट या एक फंक्शन कॉल गो टू स्टेटमेंट की जरूरत को हटा सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम के उदाहरण। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एक कार्यप्रणाली है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नवीकृत महत्व का हिस्सा है और इसमें शामिल है सॉफ्टवेयर का सिस्टमैटिक डिजाइन और विकास तथा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का प्रबंधन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के विकास को लोगों, साधनों, परंपराओं, आधुनिक डिजाइन के उपयोग तथा विकास और प्रबंधन प्रणाली का समेकित रूप से समायोजन की तरह देखता है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में प्रोग्राम कोड के ठोस स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल्स को तैयार करने हेतु कुछ पद्धतियों जैसे कि टॉप डाउन प्रोग्राम डिजाइन तथा सीमित संख्या में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को शामिल किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। टॉप डाउन प्रोग्राम डिजाइन तथा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की लागत को कम करने में सफलता मिली है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोग्राम के विकास का मानकीकरण करके तथा स्ट्रक्चर्स के उपयोग से कंप्यूटर प्रोग्राम के डेवलपमेंट तथा प्रबंधन में कम लागत का भरोसा देता है। यह सरलता तथा शुद्धता को बढ़ाता है और साथ ही प्रोग्रामिंग और मेंटेनेंस लागत को कम कर देता है। प्रोग्रामर को उपलब्ध एक पारंपरिक, लचीला और सृजनात्मक वातावरण का परिणाम प्रायः जटिल तथा अस्पष्ट प्रोग्राम में होता है, जिसे त्रुटि मुक्त होने के लिए ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत होती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग दूसरी तरफ प्रोग्राम डेवलपमेंट में सामूहिक उत्तरदायित्व या ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बल देता है। यह प्रोग्राम डिजाइन कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स का मानकीकरण करता है जो प्रोग्राम की जटिलता को कम करता है। उपरोक्त परिणाम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के पॉपुलर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी होने के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का उपयोग करने वाले संगठनों के निम्न लक्षण हैं। प्रोग्रामिंग उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी। प्रोग्रामर्स प्रतिदिन ज्यादा संख्या में त्रुटि रहित प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम इकोनॉमी। प्रोग्राम डेवलपमेंट तथा रखरखाव के कॉस्ट कम हो जाते हैं। प्रोग्राम सिंप्लिसिटी। प्रोग्राम्स पढ़ने, लिखने, सुधार करने तथा देखरेख में आसान हो जाते हैं। मॉड्यूलर डिजाइन। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को एक टूल्स सेट की तरह प्रोग्राम व्यवस्थापन को उत्कृष्ट बनाने, त्रुटि सुधार को सरल करने तथा कोड को
सहज रूप से लिखने और विश्लेषण करने में उपयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का उपयोग करते हुए समस्या के समाधान को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, जिसे मॉड्यूल कहते हैं। एक मॉड्यूल प्रोग्राम का लॉजिकली अलग करने वाला भाग होता है। यह एक पृथक और पहचान योग्य इकाई होता है जो कंपाइलेशन तथा लोडिंग में आसानी से पहचाना जाता है। मॉड्यूलर डिजाइन सामान्य प्रोग्रामिंग संरचना के संदर्भ में एक मॉड्यूल एक मैक्रो, एक फंक्शन, एक प्रोसीजर या सबरूटीन, एक प्रोसेस या एक पैकेज हो सकता है। प्रत्येक मॉड्यूल तार्किक रूप से संबंधित डाटा की प्रोसेसिंग करता है। मॉड्यूल्स कार्यात्मक भाग होते हैं जो प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। आदर्शतः प्रत्येक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से स्वतंत्र कार्य करता है, यद्यपि यह कभी-कभी असंभव है। मॉड्यूल्स को अनुक्रम में रखा जाता है और उनके महत्व के आधार पर संगठित किया जाता है। जो मॉड्यूल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लान में जितना नीचे होता है, उतने ही विस्तार से प्रोग्रामिंग डिटेल्स को बताया जाता है। कंट्रोलिंग मॉड्यूल टॉप लेवल पर होता है। मॉड्यूलर डिजाइन यह पूरे प्रोग्राम का संपूर्ण स्ट्रक्चर का नजारा देता है। सिस्टम को प्रत्येक मॉड्यूल लेवल पर ज्यादा डिटेल देने हेतु डिजाइन किया जाता है। एक मॉड्यूल को कोड कर टेस्ट करते हैं और तब दूसरे टेस्टेड मॉड्यूल से टेस्ट किया जाता है। यह प्रोसीजर प्रोग्राम टेस्टिंग को आसान बनाता है, क्योंकि वहां प्रति मॉड्यूल सिर्फ एक एंट्री पॉइंट तथा एक एग्जिट पॉइंट है। सी लैंग्वेज के क्लिप आर्ट। सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि यह एक बड़े समस्या को खंडित कर छोटे छोटे मॉड्यूल में बांटती है, जिसे फंक्शंस या प्रोसीजर कहते हैं। सी लैंग्वेज की एक मुख्य खामी यह है कि इसमें समान फंक्शंस को एक मॉड्यूल या क्लास में ग्रुप नहीं कर सकते हैं। साथ ही फंक्शंस को किसी टाइप या स्ट्रक्चर से जोड़ा नहीं जा सकता। इस तरह से डाटा और फंक्शंस को एक साथ बांधा नहीं जा सकता। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर्स। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में सभी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे कॉमन टेक्निक को कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटिशन कंस्ट्रक्ट्स को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इन कंस्ट्रक्ट्स को कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। इन तीनों बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के द्वारा स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स लिखना आसान है, जिसे पढ़ना और समझना भी आसान है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस का अर्थ है एक या अनेक निर्देशों की एक श्रृंखला जो एक अपेक्षित गणना को पूरा कर सके या डाटा का इनपुट अथवा आउटपुट को अनुमति दे सके। चूंकि ये स्टेप्स एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं, इनके फ्लो लॉजिक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। चित्र बताता है कि फंक्शन ए का प्रोग्राम स्टेटमेंट्स फंक्शन बी के स्टेटमेंट से पहले एग्जीक्यूट होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंट्रोल फंक्शन ए से फंक्शन बी की तरफ फ्लो हो रहा है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सिलेक्शन का अर्थ है डाटा के किसी खास कंडीशन की टेस्टिंग करना। किसी डाटा से संबंधित प्रश्न के सिर्फ दो संभावित उत्तर हो सकते हैं, ट्रू या हाँ या फॉल्स अथवा ना। एक सिलेक्शन तकनीक वेरिएशन इफ देन एल्स कहलाता है। कंडीशन के सत्य होने पर निर्देश जिन निर्देशों या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होना होता है, वह इफ देन विकल्प को फॉलो करता है। एल्स विकल्प या ऑल्टरनेटिव उन निर्देशों को व्यक्त करते हैं जो कंडीशन के असत्य होने पर हमें यह बताते हैं कि हमें क्या एग्जीक्यूट करना चाहिए। यदि कंडीशन सत्य है, कंट्रोल फ्लो फंक्शन को जाएगा और इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि यह गलत है तो फंक्शन ए एग्जीक्यूट होगा। चुनाव के दूसरे वेरिएशन है इफ देन। रिपीटिशन स्ट्रक्चर। पुनरावृत्ति या रिपीटिशन में इंस्ट्रक्शंस की श्रृंखला का उपयोग होता है जो तब तक रिपीट होते हैं जब तक एक निश्चित परिणाम नहीं मिल जाता।
पुनरावृत्ति के दो वेरिएशंस हैं, व्हाइल तथा डू व्हाइल। व्हाइल एक फंक्शन को तब तक परफॉर्म करता है जब तक कंडीशन सत्य होता है। दूसरी तरफ डू व्हाइल किसी फंक्शन को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। दूसरा उल्लेखनीय अंतर यह है कि जहां पहला दिए गए कंडीशन की जांच करता है और फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, वहीं डू व्हाइल कंडीशन की जांच से पहले फंक्शन को प्रोसेस करता है। एक समस्या के समाधान का प्रोग्राम लिखने से पहले समस्या की पूरी जानकारी और उसके समाधान के लिए सावधानीपूर्ण अप्रोच प्लान होना आवश्यक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सामान्यतः किसी प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स एक के बाद एक उसी क्रम में एग्जीक्यूट होते हैं जिस क्रम में उन्हें लिखा जाता है। यह सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कहलाता है। विभिन्न सी स्टेटमेंट्स हम बहुत जल्द चर्चा करेंगे और यूजर को यह स्पष्ट करना बताएंगे कि अगला स्टेटमेंट जिसे एग्जीक्यूट होना है वह सीक्वेंस के अतिरिक्त कोई और पंक्ति में भी हो सकता है। यह कंट्रोल का ट्रांसफर कहलाता है।